नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। वैसे तो आपको पता ही होगा कि विपक्ष ने लोकसभा चुनाव 2024 साथ मिलकर लड़ने के लिए इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है, लेकिन इस गठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई खास सहमति या सीटों का बंटवारा ये सब अभी कुछ नहीं हुआ है। इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने भी सीटों के बंटवारे पर एक फार्मूला दिया था, लेकिन उनके फार्मूले पर भी अभी कोई मोहर नहीं लगी है। सूत्रों की माने तो सूत्रों के अनुसार केजरीवाल ने 30 सितंबर तक चाहा था कि सीटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन सूत्र ही बताते हैं कि कांग्रेस चाहती है या अन्य दल चाहते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही सीटों का बंटवारा हो। तो ये 5 राज्यों के चुनाव जो हैं इसके बाद कांग्रेस क्यों चाहती है कि सीटों का बंटवारा हो सकता है कांग्रेस ये देखना चाहती हो कि किस राज्य में किस पार्टी की कितनी सीटें आती हैं, उसी के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो। इसमें एक पेच और है। सूत्रों के अनुसार ये सुना जा रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि वो 350 सीटों पर लड़े, लेकिन इंडिया गठबंधन के ही कुछ दल ये चाहते हैं कि कांग्रेस 350 सीटों पर ना लड़के कुछ कम सीटों पर लड़े। इसमें जैसे कि अरविंद केजरीवाल हैं और टीएमसी है, तो सूत्रों के अनुसार पता चला है कि टीएमसी और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जैसे पंजाब है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो केजरीवाल चाहेंगे कि पंजाब में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का मौका दिया जाए और कांग्रेस को कम पर। इसी तरह पश्चिम बंगाल है, तो वहाँ जाहिर सी बात है ममता बनर्जी चाहेंगी कि उन्हें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का मौका दिया जाए। तो कुल मिला के लब्बुलुआब ये निकलता है कि इंडिया गठबंधन तो बनकर तैयार है, लेकिन हो सकता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर इस गठबंधन में कोई आगे चलकर वाद विवाद हो। तो हम इस वक्त टीएनपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में हैं और हमारे यहाँ पर सहयोगी हैं जो अलग अलग तरह की अपनी अपनी राय रखते हैं। हमारी सहयोगी रानी हमारे साथ हैं। जैसा कि इंडिया गठबंधन तो बनके तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच मैडम ये है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल चाहते हैं कि पंजाब में उन्हें ज़्यादा सीट मिले या जिस पार्टी का जिस राज्य में ज़्यादा प्रभुत्व है उसे वहाँ ज़्यादा सीट मिले, और कांग्रेस चाहती है कि उसे लगभग 350 सीट्स पे उसे सीट्स मिले लड़ने के लिए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे के पीछे क्या इस गठबंधन में कोई विवाद पैदा हो सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी ये सोचती है कि हमारी पार्टी का जो लीडर है, हमारी पार्टी का जो नेता है वो अव्वल है, मतलब उसके मुकाबले कोई और नेता नहीं है। तो इस पार्टी के नेता को जो है सीएम मतलब पीएम का जो है पीएम के लिए उम्मीदवार बेहतर है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जैसे नीतीश कुमार की बात करें तो आज बिहार से जो है कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं कि मतलब नीतीश कुमार जो हैं वो पीएम पद के उम्मीदवारी के लिए बेहतर हैं। पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए भी गठबंधन में कुछ मतभेद है। जी बिल्कुल बिल्कुल मतभेद है, क्योंकि ये चीज़ें देखी भी गई हैं। वहीं कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो पीएम पद के उम्मीदवार के लिए बेहतर हैं। ममता बनर्जी का भी नाम उठ रहा है कहीं ना कहीं। बेहतर बिल्कुल, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी अच्छी पकड़ रखती हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो है लोग चाहते हैं कि क्योंकि देखो उनको सीनियर लीडर भी माना जाता है कि ममता बनर्जी हैं वो काफ़ी सीनियर लीडर हैं, तो उनको भी पीएम पद के लिए देखा जा रहा है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं गठबंधन में अंतरकलह देखी जा रही है। तो इसको लेकर अभी लोग इसीलिए ये पार्टियां विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही हैं कि अगर ये हो जाए तो उसी के हिसाब से देखा जाए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, किस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, तो उसी को लेकर फिर वो लोकसभा की सीटों के बंटवारे के लिए बात करेंगे। वैसे तो रानी पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन देखा गया है कि अमूमन तौर पे गठबंधन की जो सरकारें होती हैं तो सरकार बनने के बाद भी मंत्री बनाने को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैश हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि गठबंधन की सरकार टिकाऊ होती है? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक गठबंधन की सरकारों का बात है तो गठबंधन कहीं भी टिक नहीं पाता है, क्योंकि अभी हमने बिहार में कितनी बार हमने राजनीति अलट पलट होती हुई देखी है। नीतीश कुमार ने कितनी बार गठबंधन किया है, कितनी बार तोड़ा है, बीजेपी के साथ भी और आरजेडी उसके साथ भी काफ़ी उन्होंने जो है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वो मतलब राजनीति में जो है वो अलट पलट करते ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार को इस चीज़ के लिए जाना भी जाता है कि वो पार्टी में जहाँ फ़ायदा देखते हैं वहाँ पर मतलब वो फिसल जाते हैं। तो इस चीज़ उन पर काफ़ी वार भी किए जाते हैं विपक्ष की तरफ से।
तो गठबंधन को लेकर जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, चाहे वो फिर पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर हो या फिर सीटों के बंटवारे को लेकर हो, तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो गठबंधन मुझे नहीं लगता कि अभी उस तरह से स्ट्रांग है कि ये मतलब अगर सारी पार्टियां मिल भी जाए तो सरकार बनाने के बाद जो है उसको चला पाए। बहुत शुक्रिया। जो आपने अपना बुलेटिन बना रही थी रानी, हमारी सहयोगी, उन्होंने हमें टाइम दिया। तो हमारे न्यूज़ रूम में भी ये चर्चा हो रही है इस विषय पे कि गठबंधन तो बन गया है इंडिया का, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेके और उसके बाद इस गठबंधन का क्या भविष्य है। तो ये रानी भी ये कह रही थी कि गठबंधन की सरकार में जो है वो क्लैशेस अक्सर देखे गए हैं, होते हैं क्लैशेस। और भी लोग हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। जैसा कि मैम पता है आपको, इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हो गया है, लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सुना है कि शायद 5 राज्यों के चुनाव के बाद वो सीटों का बंटवारा हो। तो ये ऐसा क्यों किया गया है कि 5 राज्यों के चुनाव को वेट कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि 5 राज्यों का चुनाव के बाद वो लोग निर्णय ले कि किसको कितनी सीटें दी जाए। हालांकि जो उस गठबंधन में बाकी पार्टियां हैं, जैसे केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव है, ये लोग चाहते हैं कि सितंबर तक ही इसका निर्णय हो जाए कि किसको कितनी सीटें मिलनी है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही हम निर्णय लें। तो इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है कि पार्टियों में अंतर्कलह है। अच्छा, आपको लगता है कि चुनाव होने से पहले ही सीटों के बंटवारे को लेके इस गठबंधन में कोई दरार पड़ सकती है क्या? दरार तो इनडायरेक्टली दिख ही रहा है कि कोई सितंबर तक चाहता है कि सीटों का बंटवारा हो जाए। कांग्रेस चाहती है, मैं भी शायद वेट कर रही हो कि नहीं 6 राज्यों के चुनाव के बाद ही हम सीटों का बंटवारा करें। तो कहीं ना कहीं अंतर्कलह है इसमें। तो ये न्यूज़ रूम के सहयोगियों से भी हमने बात की और सूत्रों के अनुसार भी ये खबर है कि गठबंधन तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन इसमें सीटों के बंटवारे के को लेकर अभी बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। और सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो 350 सीटों पर लड़े, लेकिन और भी दल और भी पार्टियां ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा सीटों पर लड़ें। और उधर पीएम पद के चेहरे को लेके भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन कितना कारगर रहता है और ऊंट किस करवट बैठता है। इस गठबंधन में फूट पड़ती है या नहीं, ये तो चुनाव के समय या उससे पहले ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। बने रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ मोइन गनी, दिल्ली।